नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं कृष्णा यूनिवर्सिटी। एक बेहतर और सफल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। सागर रोड छतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर संग्राम। मैं हूं मनोज सोनी। शहर संग्राम में आज हमारे साथ बीजेपी की लाड़कुंवर जी मौजूद हैं और उनके पति भागीरथ पटेल जी। उनसे बात करेंगे कि भाजपा ने आप पे भरोसा किया है, उस भरोसे पर आप कितना खरे उतरेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि भाजपा ने आप पर भरोसा किया है। राम राम सबको। भाजपा ने आपको टिकट दी है तो किस तरीके से भाजपा ने जो आप पर विश्वास किया उस विश्वास को कायम रखेंगे? सर देखिए, जगह जगह पे बहुत तो गंदगी पड़ी हुई है। अभी तो विकास रुका ही है, बिल्कुल कहीं विकास हो ही नहीं रहा। इतनी योजना मिली सरकार से लेकिन वे नहीं पहुंच पाई जनता तक। क्या कारण रहा है? पार्षद भी यहाँ नहीं मौजूद थे, तो आप क्या करेंगे? कर्मचारियों की गलती है। जैसे ऊपर से तो आता है सब कुछ, लेकिन बीच के बीच खप जाता है तो जनता तक पहुंच ही नहीं पाता, कुछ नहीं पहुंच पाता। आप क्या करेंगे? आपको भाजपा ने टिकट दी है ना? आप एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, आप भी एक गांव से आते हैं, तो आप उन गरीबों का दर्द भी जानते हैं। तो उस दर्द को कैसे मिटाने का काम करेंगे? देखिए सर, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे परिवार में 4-5 भाई बहन थे। हम लोग ने मजदूरी भी की, जो भी बनो हमने वो किया। हमारे पास इतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सम्मान था हमारे पास और ऐसे सुख से जी रहे थे। लेकिन यहाँ आए तो करण खान लगे शहर में निकल आए गांव से, फिर सुविधा में आए जैसे तैसे। तो अब हाँ संपन्न हैं और ऐसो भारतीय जनता पार्टी ने अब हम सेवा भी की। हमने जनता की खूब कम्बल बांटे, जो बनो हमने भंडारा किए, जो भी बनो हमने सब किया जब हम संपन्न भए तब। इसलिए हमें भगवान ने ऐसो ईश्वर ने हाँ ठीक ठाक बना दिया। अब हमें ऐसो जनता ने चुन लिया सेवा करते करते, तो हमें ऐसो उनने हम पे विश्वास जताया कि आप कर सकते हो, तो हमने इसीलिए हम भाजपा ने भरोसा किया है और भगवान ने इनको माना है। तो हमारे साथ उनके पति भागीरथ पटेल भी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में उन लोगों की मदद की है। जब कोरोना काल में लोग परेशान थे, घर से निकल नहीं रहे थे, अपने परिवार से भी लोग दूरी बना रहे थे, उस समय भागीरथ पटेल ने उन लोगों की मदद की है। किस तरीके से आपने कोरोना काल में मदद की है? और ये देखिए, जिस समय कोरोना काल का बहुत ही भयावह रूप था, तो उस समय हम लोगों ने परिवार की परवाह ना करते हुए, ना ही खुद की परवाह करते हुए, हम लोगों ने गरीबों के लिए राशन वितरण किया, खाना का वितरण किया, मास्क वितरण किए, सैनिटाइज़र का वितरण किया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या है, पूरा जितना हो सका उतना पूरा प्रयास किया। और कोरोना काल में तो मैंने यहाँ तक देखा कि लोग बाग घर से बाहर निकलने में परेशान नहीं निकलते थे। हम लोग जब घर पर जाते थे, जैसे पता चला हमारे यहाँ जानकारी लगी कि फलानी जगह पे फलाना परिवार इस समय खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों क्या है कि राशन की रख के, कच्चा राशन रख के और सीधे उस परिवार में जाते थे और वहाँ पर दे के उनका मतलब व्यवस्था करते थे। और साथ में मास्क का भी वितरण किया। अच्छा, भी ठंडियों में जैसे देखा हमने कि कई बार गरीब लोग ठंड के कारण ठिठुरते रहते हैं, वो कंबल नहीं ले पाते हैं, तो वो ठंडियों में हम लोगों ने कंबल का भी वितरण करते रहते हैं, कई जगह भंडारे भी करते रहते हैं। हमने ये सोचा कि हम जैसे ही जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा करें, उसमें जो आनंद आता है वो कहीं आनंद नहीं है। भगवान ने आप पे भरोसा किया है, आपको अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक बैठाया है। आप भी एक छोटे से परिवार से हैं और छोटे लोगों का दर्द भी जानते हो। भाजपा ने अब आप पे भरोसा किया है, तो उस दर्द को किस तरीके से समझेंगे और उन शासन की योजना को किस तरीके से उनको मुहैया कराएंगे? और क्या आपकी योजना है कि यह सीट जो आपको 34 नंबर वार्ड से भाजपा ने टिकट दी है, किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो कि वरिष्ठ नेतृत्व ने हम पर विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी की टिकट हमको दी है, जो कि वार्ड नंबर 34 से हम आज जनता के सामने जा रहे हैं। जनता से गुजारिश कर रहे हैं कि चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है और हमको टिकट देके आप लोगों के समक्ष, मतलब हमारे वार्ड वासियों के समक्ष हम लोगों को उतारा है, तो वार्ड वासियों से हमारा ये अनुरोध है कि एक बार हम पर विश्वास करें और विश्वास के साथ साथ हम पूरे विश्वास पर खरे उतरेंगे और सभी की सेवा
हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहें। क्या एजेंडा रहेगा आपका वार्ड में, किस तरीके से आप विकास कराएंगे, क्योंकि आपको भाजपा ने आपको टिकट दी है, एजेंडा भी कुछ आपने बनाया होगा अपना? जी जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो गरीब जनता के लिए ही हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्हीं की योजनाएं वो बनाते रहते हैं। तो आम जनता के लिए जितनी भी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, हम उनको धरातल पर उतारेंगे और धरातल पर आम जनता को उसका लाभ पहुंचवाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपन अपने वार्ड में जो भी उसके पात्र होंगे उनको दिलवाएंगे। आपकी जनधन योजना है, आपकी लाडली लक्ष्मी योजना है, आपकी जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिलते हैं जिसमें वो, तो उसके तहत भी सभी को मतलब उसका भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। और एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि बुज़ुर्ग महिलाएं जो लोग हैं बेचारी इधर उधर जाने में तो परेशानी होती ही है, लेकिन क्या है वो उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पाती है। तो उन सभी को अपन वृद्धावस्था पेंशन की भी व्यवस्था करवाएंगे, उनके नाम उसमें जुड़वाएंगे कि उनके सभी जितने भी वार्ड में हमारी वृद्ध महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं, जिससे उनको वृद्धावस्था पेंशन भी मिल सके, विधवा पेंशन भी मिल सके। और साथ ही हमने देखा है कि अभी जब से जो कांग्रेस की सरकार आई है तब से पूरे नगर पालिका की व्यवस्था चरमरा गई है। जब से हमारी सरकार में पुनः आई है तो काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन हमने कई जगह अभी देखा है कि जो लाइट की व्यवस्था नहीं है खम्भों में, और गंदगी भी रहती है या नाली की सफाई नहीं होती है। तो हम इस पर विशेष ध्यान देंगे कि हमारे वार्ड में कहीं गंदगी ना हो। आप वार्ड में घूमे भी होंगे, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हो, किस तरीके से लोगों का साथ मिल रहा है और किस तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं? हमारे वार्ड में ज़्यादातर साफ़ सफाई की बात आ रही है सामने, जो हमने अभी पूरे वार्ड में अपने में भ्रमण कर लिया है, सभी डोर टू डोर संपर्क कर लिया है। तो हमने ये देखा है कि ज़्यादातर लाइट, सफाई और नाली की सफाई, तो तीनों चीज़ों का मुख्य मुद्दा है। तो तीनों चीज़ों पर हमारा जो विशेष फोकस रहेगा कि हर स्थिति में, मैं तो यहाँ तक सोच रहा हूँ कि हमारे ऊपर जैसे ही जनता विश्वास जताती है तो प्रतिदिन मैं पूरे वार्ड का राउंड लगाऊंगा सुबह से, और जहाँ पर भी गंदगी दिखेगी वहाँ पर तत्काल नगर पालिका से उसकी सफाई। गंदगी के अलावा वार्ड में और भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। वार्ड को हाईटेक बनाने के लिए अपन किस तरीके प्रयास करेंगे जिससे जो लोग यहाँ की समस्याएं जो लोग, पता चला कोई छोटी छोटी समस्याएं वार्ड में भागते नगर पालिका जाते, उसको निजात दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं विश्वास, देखिए मेरा एक मकसद है कि हम अपने वार्ड को हाईटेक के रूप में देखना चाहते हैं। वार्ड नंबर 34 पूरे छतरपुर के सभी वार्डों में एक अलग ही प्रकार का वार्ड होगा, जहां पर हर दृष्टि से, मान लो हमारे वार्ड के किसी भी निवासी को ये नहीं है कि नगर पालिका की जाके चक्कर लगाना पड़े कि ये छोटा सा काम है वो नगर पालिका ही चक्कर लगाता रहे, तो ये नहीं होगा। हम अपने एक अलग से कार्यालय बनाएंगे, उसमें हमारे लोग बैठेंगे और मैं भी खुद बैठूंगा समय समय पर, और जितनी भी समस्याएं आएंगी उसको सभी को तत्काल निराकरण करवाएंगे। ऐसी व्यवस्था होगी कि लोग बागों को ये लगेगा कि वास्तविकता ये व्यवस्था होना चाहिए वार्ड में, इस तरीके की बिल्कुल अलग ही हाईटेक रहना चाहिए। ये आपने बात बिल्कुल सही कही है कि 40 वार्डों में अभी तक ऐसी कहीं व्यवस्था न थी, अभी तक ना होगी, लेकिन जो आपने कहा है कि अपने वार्ड को हाईटेक बनाएंगे, वार्ड के वासियों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो इसमें आप किस तरीके के ऐसे प्रयास करेंगे कि जनता को आपके पास आने में भी समस्या ना हो और आप उनका काम लेके नगर पालिका जाएँ? देखिए, जैसे ही हम हाईटेक का मतलब है कि हम उनके घर पर ही उनकी समस्या ख़त्म करेंगे। जैसे ही उन्होंने फ़ोन लगाया, हमारा जो ऑफिस रहेगा तो वहाँ पर जो बैठेगा, तो वहाँ पर जैसे ही हमारे यहाँ फ़ोन आएगा तत्काल वहाँ हमारा आदमी जाएगा, और या मैं खुद जाऊँगा और उनकी समस्या घर से ही निराकृत करके मैं खुद जाके नगर पालिका से उनकी समस्या का समाधान कराऊँगा। पहले में ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि एक टोल फ्री नंबर भी रखेंगे साथ में, तो जैसे ही हमारे यहाँ किसी समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है वार्ड से, तो तत्काल उसकी समस्या का निराकरण कराया जाएगा। और इसके बाद यहाँ से फ़ोन पुनः उस संबंधित व्यक्ति के यहाँ कार्यालय से होगा कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं है। यदि नहीं हुआ बताया जाता है तो तत्काल ही उसका निराकरण कराया जाएगा, और यदि होता है तो बस ठीक ही, अच्छा ही है। शासन की बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जो जन जन तक नहीं पहुंच रही हैं। शासन ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए,
आम आदमियों के लिए, तो उन योजनाओं को किस तरीके से आप जन जन तक पहुंचाएंगे अपने वार्ड वासियों को? देखिए, जो आम जनता है तो उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे आपका राशन खाद्यान्न वितरण जिस सभी सुचारू रूप से हो और सभी को प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि पता चला राशन प्राप्त ना हो, कोई उसका हितग्राही है और इसके बावजूद भी उसको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो सभी को राशन खाद्यान्न वगैरह की सभी की व्यवस्थित तो सुचारू रूप से व्यवस्था होगी। तो ये जो पार्क हैं आपके अंडर में, पार्क भी आती है आपके वार्ड में, उन पार्कों को किस तरीके से आप सुरक्षित करेंगे? देखिए, हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 34 में 3-4 पार्क आते हैं, तो सभी पार्कों में जैसे दीनदयाल पार्क हुआ और आपका गुरु नानक पार्क हुआ, एक यहाँ पर चौबे कॉलोनी तरफ पार्क हुआ, तो सभी पार्कों को मैंने देखा है कि पार्क तो बने हुए हैं लेकिन सब लावारिस तरीके से डले हुए हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य रहेगा, हमारा मकसद रहेगा कि जैसे ही जनता हम पे विश्वास जताती है तो सभी पार्कों में ऐसी व्यवस्था कराएंगे, ऐसे हाईटेक पार्क बनवाएंगे अपन कि जिसमें बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था और महिलाओं के लिए भी व्यवस्था होगी। और जैसे ही अभी तो ये देखा कि अब जैसे ही रात होती है तो वो महिलाएं जाती हैं, बच्चे हैं तो असुरक्षित महसूस करती हैं, और जैसे ही अपन यहाँ पर यदि पार्षद बनते हैं और जनता हम पर विश्वास करती है तो हम उनकी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सभी के लिए सुरक्षित करेंगे और पार्क को हाईटेक बनाएंगे। तो ये थे लाड़ कुंवर और भागीरथ पटेल। उन्होंने कहा है कि अपने वार्ड को हाईटेक बनाएंगे और किसी भी वार्ड वासी को नगर पालिका के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। उनके काम उनके घर बैठकर ही होंगे। जनता ने अगर उन पर विश्वास किया तो सारी योजनाओं का लाभ उनको घर बैठकर ही मिलेगा। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यू साधना न्यूज। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी एमके ग्रुप लाया है आपके लिए ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर अब आपके शहर छतरपुर में भी मिलेगा। एमके ग्रुप ने छतरपुर शहर के लोगों को एक नई सौगात दी है। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर पर 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। बैंक फाइनेंस की सुविधा, शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ओकाया एक इंडिया का नंबर 1 और जाना पहचाना ब्रांड है, जो कि बहुत पुराना ब्रांड है। और अब ओकाया ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, जो कि आपकी लिथियम बैटरीज में आते हैं। ओकाया की खुद की लिथियम बैटरीज में आते हैं, जो आपको 1 टाइम चार्ज करने पे आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देंगे। और इनकी बैटरी की भी आपकी वारंटी 3 साल की रहती है। मतलब इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, इसका चार्जर हुआ और इसके सस्पेंशन हुए, मोटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, इन सब चीज़ों की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। मतलब 3 साल तक, जैसे अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो वो इनकी ये कंडीशन रहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी 1 साल में। तो उनकी बैटरी भी कम से कम 15 से 17 हज़ार की आती है। तो आपको 1 साल में बैटरी चेंज करने का या आपको कोई भी सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल की कंपनी आपको वारंटी दे रही है। जो भी आपकी सर्विसिंग होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यही आपकी सॉल्व की जाएगी। और इसकी स्पीड देखी जाए तो 40 किलोमीटर है। इसमें 1 टाइम, मतलब अगर आपकी 0% बैटरी है तो उसको 0 से 100% चार्ज करने में आपको ये सिर्फ 1.5 यूनिट का ही लाइफ लेती है बस। बाइक की देखिए यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक क्लासिक है इसका और दूसरा फ्रीडम है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें। एमके कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490।
ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज़। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।